मेरा पति का गवाही है, जब एक्सीडेंट हुआ था पलासी में, इसका नाक मुंह से बहुत ब्लड जा रहा था, इसको कोई नहीं था देखने वाला। तो ये बैठ के फिर भी प्रार्थना किया, नाक मुंह का ब्लड रुक गया। उसके बाद हमको फोन किया कि हम यहाँ पे एक्सीडेंट हो गए, तो हम भी चर्च में थे, तब हम जा रहे थे तो फोन किया। तो हम जब से पहले मोटरसाइकिल लेके मेरा देवर आया था, तो इसके पास गए तो इसको कोई नहीं था देखने वाला, तो बेहोश हो गया। होने के बाद जब सदर हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे इसको डॉक्टर भी नहीं देख रहा था जल्दी से, और दवाई भी नहीं दे रहा था। हम लोग बहुत रोने लगे जब एम्बुलेंस लेके आया मेरा देवर। जब जा रहे थे तो दांती लग रहा था, जल्दी जल्दी पूरा बेहोश हो गया था। होने के बाद कोई नहीं, वही प्रार्थना वाला पानी था, और प्रार्थना इतना करते थे, इतना करते करते जब पलासी मोड़ पे बदिया रंगा का बोले चर्च में ना आइएगा, इसको जगह है। तो ये थोड़ा सा होश आया इसको, कटिहार से यहाँ पे आते आते बोले भैया का चर्च नहीं आइए, पास्टर भैया देखिए आपको देख रहा है। तो तब से इसका दांती लगते हुए बंद हो गया। प्रार्थना किया, तब हॉस्पिटल जब पहुंचे तो वहाँ पे इसको एडमिट किया डॉक्टर। तो जब इसका एक्सरे हुआ सीना का पूरा पेट उठ का, तो बोला डॉक्टर, जब रिपोर्ट बताया तो बोला कि इसका कंडीशन बहुत खराब है, और बोला कि इसको बहुत बीमारी है, इसको बचने का हम रिस्क नहीं लेते हैं, फिर भी हम एडमिट करते। फिर भी बोले हम लोग कि आप इलाज कीजिए, ठीक हो जाएगा। तो जब रिपोर्ट उसने बताया, डॉक्टर जब रिपोर्ट आया तो बोला इसको बहुत बीमारी का नाम बताया, लीवर जॉन्डिस है, किडनी में दाग है, बोला लीवर कैंसर है, और बोला इसको खून में भी इन्फेक्शन है। तो हम लोग बहुत रोने लगे, बोले इतना बीमारी कहाँ से आ गया, तुरंत बीमारी नहीं था इसको इतना, फिर भी प्रार्थना करते रहे। तो उसके बाद भी इसको होश न आया, तो भैया लोग को फोन किए, पास्टर भैया लोग को, और सब मसीह भाई बहन जितना था परमेश्वर का दास इसके पास में गया। और जब इसका फिर से सिटी स्कैन करवाने के लिए और पेट का फिर से सीना का बॉडी का एक्सरे करवाए, तो वहाँ पे जब रिपोर्ट आया तो बोला सब भैया लोग जब प्रार्थना जा रहे थे करवाने के लिए सब चीज, तो भैया लोग पहले इसका प्रार्थना किया, सब लोग दास मिल के प्रार्थना करते के वक्त जब फिर से लेके गए इसका सब चीज करवाने के लिए, तो वहाँ पर रिपोर्ट जब आया सब नॉर्मल रिपोर्ट बोला कि नहीं, वो सब बीमारी मतलब सब नॉर्मल बोला, थोड़ा सा हड्डी उड्डी में ना चोट है, थोड़ा सा सीना में हल्का सा चोट है। तो उसके बाद फिर इसको दवाई सुइया लगने लगा। फिर भैया आया, चल फिर भी नहीं पा रहा था, कुछ नहीं खाना खा रहा था, कुछ 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया था। फिर भैया लोग को बुलाया, प्रार्थना किया भैया, तो उसके बाद इन्होंने थोड़ा थोड़ा सेब अंगूर भैया दिया, अपना हाथ से काट के खिलाया। कुछ भी होता था इसको तो बोलता है परमेश्वर का दास को हमको बुला दीजिए। जब जैसा ही भैया जाता था इसके पास, ऐसा लगता था कि इसको सब चीज में जान आ गया। उठ बैठ नहीं पा रहा था, जो खाना पीना नहीं खा पा रहा था, देख नहीं पा रहा था। जैसे भैया लोग पहुंचते थे ऐसा लगता सब चीज इसको जान उन मिल गया, देखने लगते, खाना पीना खाने लगते तो उठ के बैठ जाते। फिर जब चले गए फिर वही हो रहा था, फिर बुलाए भैया को, प्रार्थना किया भैया बढ़िया से, और फिर खिलाया, हाथ पकड़ के बोला अच्छा भैया हम हमको चला दीजिए। भैया ने चलाया इसको, उस दिन से बहुत चलने लगा और अभी तक ठीक है। सबको जय मसीह परमेश्वर का धन्यवाद करे बहुत बहुत। और हमको बहुत विश्वास भी नहीं उतना रहता, 1 साल से रहता, और मेरा पति जब से इसको एक्सीडेंट हुआ इतना विश्वास हो गया हमको, बहुत बहुत विश्वास है। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, और परमेश्वर के दास को भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दे। परमेश्वर ने नया जन्म दे दिया, हालेलुया। रोना नहीं, ये खुशी का आंसू है, परमेश्वर ने फिर से नया जन्म दे दिया। डॉक्टरों ने कहा कि मुश्किल है, गारंटी नहीं लेते हैं। जब हम लोग 2 दिन से इनको होश नहीं था, और ये लोग कॉलिंग लगा रहे थे हमारे नंबर पे, तो लग नहीं पा रहा था, पता नहीं शैतान को क्या था, पता नहीं शैतान चाहता था कि इनका मृत्यु हो जाए।
शैतान ने पहले ही से किस तरह से लालच में डाला मालूम। जब ये प्रार्थना में यहाँ पे आया तो ये टोटो चला रहा था, तो टोटो में लगा, जब सुबह में फर्स्ट आवर में जब प्रार्थना होती है तो इनको लगा कि शायद कम से कम 2 जन है, मैं किसी कोलासी चौक में छोड़ दूं, कम से कम कुछ पैसा हो जाएगा। देखिए शैतान किस तरह से लालची डालता है। इसलिए जिस दिन को हम शुभ मानते हैं, परमेश्वर के लिए पवित्र मानते हैं, उस दिन को पूरी रीति से दिन भर परमेश्वर के लिए छोड़ दे, प्रार्थना करे, फास्टिंग में रहे, नहीं तो शैतान भरमाता है। शैतान ने भरमाया, इस भाई को कुलासी की ओर ले गया, 2 जन को पहुंचाने में उसको 2 बज गया, समझ रहे। तो में प्रार्थना खत्म और शैतान ने किसी बहाने से, करण ने कहा कि मैं जब उधर से आ रहा था तो मुझे एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दिया, जब मैं टप रहा था तो उधर से बस वाला आया और धक्का मारा, और जिस स्थिति से इनका एक्सीडेंट हुआ था शायद बचने की उम्मीद कम थी। सर पे चोट लगा था, पूरा ब्लड आया, पूरा सीना में जहां तहां लगा। तो मैं सुन के दंग रह गया और मुझे डर था। मुझे इन लोगों ने कॉल किया 10-11 बजे, मगर मुझे हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ पे जाऊं। मुझे लगा 1 घंटा में करण मर जाएगा, मगर परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने मुझे हिम्मत दिया और मैं अपने टीम के साथ सबों को मैंने कॉल किया और सभी लोगों ने कॉल को रिसीव किया। और हम लोग एक साथ जाकर, जब इनको होश नहीं आ रहा था, हम लोग प्रार्थना करने से पहले वो डिस्कस कर रहे थे कैसे क्या होगा, क्योंकि मैं पूरा घबरा गया था, क्योंकि प्रभु कहता मैं तुम्हारे संग हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। उसके बाद जब इनको अल्ट्रासाउंड के लिए, एक्सरे के लिए, सीटी स्कैन के लिए जब एम्बुलेंस में बैठाने के लिए लोगों ने जब निकालने लगे थे, तो सुलझना सिस्टर ने कहा थोड़ा सा दरवाजा को बंद कीजिए, हम लोग 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम लोग ने जब छू के प्रार्थना किया और इस बात को भी यूज किया परमेश्वर के वचन के अनुसार कि मैं तुम्हें हड्डी में चोट लगने नहीं दूंगा। और सचमुच हम लोगों ने जब प्रार्थना किया, प्रार्थना खत्म, करण इतना जोर से खांसा कि मुझे लगा शायद अब ये लास्ट है, मगर परमेश्वर ने नया जान को दिया और करण प्रार्थना खत्म होते होते मुस्कुराते आंखों को खोलता है। हालेलुया। और हम लोगों से जय मसीह कहता है। फिर इनको अल्ट्रासाउंड के लिए एम्बुलेंस में बैठा के लोग लेके जाते हैं, हम लोग तो तब तक बैठते हैं। जब उधर से आया मैं तुरंत रिपोर्ट को देखा और चेक किया, मैं पूछा क्या हाल है, तो इनके मौसेरे भाई ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इनको थोड़ा सा हड्डी में चोट नहीं लगा है, थोड़ा सा शरीर के मांस में लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले जो डॉक्टर ने चेक किया था, कहा कि इसको हल्का सा कैंसर है, ब्लड में इन्फेक्शन है, बहुत सारा बीमारी। मैं डर गया। शैतान चाहता था इन लोगों को पूरा बिजी करके रखे और रुपया पैसा खर्च करा दे, पूरा कर्ज में डाले, मगर हम लोग बराबर जाते रहे, प्रार्थना किया गया और करण बिल्कुल ठीक है, कोई बीमारी नहीं। और सुलझना बहन ने प्रार्थना किया था कि तुम फ्राइडे को, करण तुम घबराओ नहीं, फ्राइडे को तुम में हो गए। और सचमुच आप लोगों के साथ अभी कमजोरी महसूस हो रहा है क्या? प्रभु में ताकत है कि नहीं? और सचमुच परमेश्वर का बात साबित हुआ और करण बिल्कुल अभी सही है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु में हमें विश्वास करना है, प्रभु में उम्मीद करके रहना है, क्योंकि वो कहता अपना बोझ मुझ पर डाल दो, मैं तुझे संभालूंगा। वो कहता यदि तुम विश्वास करते हो तो मैं कठिन से कठिन प्रॉब्लमों से मैं तुम्हें निकालूंगा। इसलिए हमारा विश्वास, प्रार्थना और धार्मिकता के लिए मन से विश्वास और उद्धार के लिए अंगीकार जरूरत है। हालेलुया। डॉक्टर क्या कहा कि मुश्किल है। उसके बाद फिर मैं दूसरा तीसरा दिन गया तो ये चल नहीं पा रहा था, क्योंकि जो चोट ज्यादा लगा था। तो ये लोग वाले लोग तो उनको बुलाए, उसके बाद बोला 400 रुपया लूंगा। करके गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, बेचारा बेहोश था, लेटा हुआ था। फिर मैं गया मेरे दोस्त के साथ। उसके बाद इनको कुछ फल वगैरह छील के मैं अपने से दिया, बोली कि भैया नहीं खाता, कितना बोलता नहीं खाता। उसके बाद खाया, फिर दिया, फिर खाया। उसके बाद बोला मैं चलना चाहता हूँ। मैं हल्का सा पकड़ा, उसके बाद चला। उसके बाद धीरे धीरे मैं छोड़ दिया, पूरा फ्रेश हो गया। उसके थोड़ा देर रहे, हम लोग बैठे, बातचीत किए, चेहरा में ऐसा रौनक आ गया कि जिंदगी में क्या बीमार नहीं था। हालेलुया। उसके बाद पूरा चलने लगा। इकोथेरेपी वालों से कोई जरूरत नहीं पड़ा। जब हम लोग ऊपर से नीचे आने लगे, सीढ़ी था, बोला भैया मैं भी जाऊंगा। बोला नहीं जाओ।
प्रभु में ताकत है या नहीं है? जब यीशु मसीह मुर्दों को जिला सकता है तो छोटा मोटा बात है, मगर गलती हम लोग करते हैं, कभी कभी सजा मिलता है। इसलिए जब कभी भी ध्यान रहे, शैतान पैसों पर फोकस कर सकता है, आपको पैसों का नशा दे सकता है। प्रार्थना के समय, आराधना के समय माइंड में एकदम नहीं लेना है, जाओ एक दिन काम नहीं करेंगे क्या हो जाएगा। सप्ताह में एक दिन काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, परमेश्वर पूरा करता है। मैं एक जगह वीडियो में देख रहा था, एक मिनिस्ट्री से पेपर बांटा जा रहा था, एक व्यक्ति कबाड़ा उठा रहा है, कचरा वगैरह। उसने कहा फलाने जगह में प्रार्थना, तो आप आइए, ये काम करने की जरूरत नहीं है प्रभु। उसका जब बाल वगैरह काटा गया, नहलाया गया, इतना स्मार्ट लड़का निकला, लग रहा था बूढ़ा है, पूरा स्मार्ट लड़का निकला, पढ़ा लिखा भी निकला, क्योंकि दुष्ट आत्मा ने उसे नशा पान में डालकर पागल बना दिया था, मेंटल बना दिया था। आज वो उस मिनिस्ट्री में स्पेशल लीडर बनकर काम करता है। उसी तरह परमेश्वर पता नहीं हमें कौन सा पोजीशन दिया है, पता नहीं, इसलिए हम प्रार्थना में निरंतर लगे रहे। परमेश्वर पोजीशन को एक दिन जरूर दिखाएगा, पोजीशन को बढ़ाएगा। यदि हम पिछले अगले किए जाएंगे, खुदा का कलाम कहता है जो अगले वो कर्म के बिना पिछले किया जाएगा। इसलिए कर्म अच्छा कीजिए, परमेश्वर के अनुसार चलिए। आज जरूर छोटे हैं, आज जरूर आप गरीब हैं, परमेश्वर आज आपको स्पेशल बनाने वाला है। हालेलुया। इसलिए पहला स्थान परमेश्वर को प्रार्थना कर दीजिए, आराधना कर दीजिए। इधर उधर ताक झाक करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से लोग सुबह उठते हैं, मसीह लोग भी, प्रार्थना नहीं, पहले अपना काम का हिसाब किताब होता है बिछौन में ही, पैसा कौड़ी फलना डिस्का कहाँ क्या है। अरे बिछौन में छोटा सा प्रार्थना कर लो भाई, कि खुदा ने हमें भर रात संभाल के रखा, नए दिनों को देखने के लिए दिया है, हमारा पैर हाथ सही है। लोग ध्यान नहीं देते हैं, पहले पैसा कौड़ी संपत्ति, आज क्या काम कर रहे हैं, कहाँ क्या है, क्या बकाया, यही सब करते रहते हैं। मगर पहला स्थान जो कुछ भी हो परमेश्वर को दीजिए। तो अपने हमें स्पेशल शिरोमणि को दे, क्योंकि वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। मगर वो कहता है पतित कर लो, विश्वास कर लो। तुम किस तरह से मांगते हो, खुदा के नियम के अनुसार हम नहीं चलते, इसलिए शायद ऐसा होता। वो कहता है यदि तुम मेरे नियम को ही नहीं मानते और हे प्रभु कहते तो मैं तुम्हारी कैसे सुनूंगा, है कि नहीं। प्रभु कहता है तुम झूठों के अपने मुंह से हे प्रभु कह रहे हो, दिखावा के लिए माथा टेक रहे हो, हाथ जोड़कर घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हो, और एक केला को पकड़कर 5 आधे फोटो खिंचा रहे हो और कह रहे हो मैं हेल्प कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ। कोई फायदा नहीं है। हम लोग देखे बहुत से नेता लोग ऐसे करते हैं, पेड़ पौधा और कोई लगा रहा है, फोटो पकड़ के फोटो खिंचा लिया गया, एकदम गवर्नमेंट सरकारी लोग, विधायक लोग, नेता लोग पेड़ रोप रहे, एक पेड़ को 10 लोग। हमें दिखावा नहीं करना है। दिखावा कौन करता है? शैतान के बच्चे करते हैं, परमेश्वर के बच्चे दिखावा नहीं करते। सेकेंड फर्स्ट में क्या बोलते हैं, जो क्रिश्चियन में गोरुख है, जो सेकेंड बोलता है पैसा मिलता है। मगर ऐसा कुछ नहीं है, भ्रम में मत पलिए। जिंदा ईश्वर क्या है उसका पहचानिए। करण की वाइफ जो है पहले बहुत खतरनाक थे, कट्टर विरोधी, पति पत्नी में कभी नहीं बनता था। तो करण बोला मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ और मेरी पत्नी नहीं करती है। मैं बोला प्रार्थना करूँगा। प्रार्थना किया गया और दोनों पति पत्नी आज प्रभु में, बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। पति पत्नी, बेटी बेटा बहू, पूरा घर परिवार यदि प्रभु में है तो आनंद ही आनंद होता है। जैसे मेरा घर में पहले कोई भी प्रभु में नहीं थे, वो ओनली 1 थे आरसी वाला में, मगर इसमें नहीं थे। परमेश्वर ने प्रार्थना का जवाब को दिया है और अभी पूरा फैमिली मेरे दादी तक। हालेलुया। आप प्रार्थना करते रहिए, प्रभु आपको उत्तर देगा। इसलिए प्रार्थना में कमी नहीं करना है। आप यदि आज प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना में एक्स्ट्रा समय बिता रहे, ये समय फालतू नहीं जाएगा। करण शायद आज प्रार्थना करता था होगा, बराबर दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता था, मगर खुदा ने उस प्रार्थना का जवाब को हॉस्पिटल में दिया। हालेलुया। शैतान ने चाहा कि इनको बिल्कुल गिरा दे, जीरो में आउट कर दे, या करण मर जाए ताकि इनके घर परिवार से परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का छवि खत्म हो जाए। मगर परमेश्वर ने प्रार्थना का जवाब को हॉस्पिटल में दिया और वो आज भला चंगा है और आपके सामने है।
हालेलुया।